नर्मदा मैया की जय। आज की जो यात्रा है वो हम लोगों की द्वारिकाधीश से शुरू होकर भेंट द्वारिका के लिए हो चुकी है। रास्ते में हम लोगों को समुद्र दिखा तो हम रुक के आनंद ले रहे थे। और ये जो आप देख रहे हैं रास्ता, ये सुदर्शन सेतु है जो अभी नया बना है और बहुत ही अच्छा बना है, सुंदर लगता है। और वहाँ पे नीचे पूरा समुद्र है। पहले नाव से हम लोगों को पार करना पड़ता था, अब सुदर्शन सेतु बन गया है तो सीधी कार पहुँच जाती है भेंट द्वारिका तक। यहाँ पे फोटो वोटो लेने के बाद हम लोग पहुँच गए भेंट द्वारिका। गाड़ी हम लोगों ने पार्किंग में लगा दी। इसके बाद ई रिक्शा से हम लोग मंदिर तक पहुंचने का रास्ता तय किया। ये मंदिर का मुख्य द्वार है भेंट द्वारिका का। यहाँ पे भी हम लोगों ने एक सुंदर फोटो ली। फोटो लेने के बाद हम भेंट द्वारिका के कुछ पुराने फोटोज आप लोगों को दिखा रहे हैं जो अवशेष मिले हैं। और अंदर वहाँ फ़ोन जमा हो जाता है तो ज़्यादा वीडियो में बना नहीं सका। ये हमारे प्रिंस भाई है और बहुत बढ़िया व्यक्ति है। भेंट द्वारिका के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पे हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग में लगा के और धीरे धीरे हम लोग दर्शन के लिए आगे बढ़ गए थे सब लोग। और यहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोगों को दोपहर हो गई थी और सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो सब लोगों के मन में ये था कि कुछ खा भी लिया जाए। फिर ये था कि पहले दर्शन कर लें फिर आराम से कुछ खाएंगे। तो मंदिर में हम लोग अंदर पहुँच गए थे, लाइन में लग चुके थे। सुंदर बाबा के श्रृंगार का सामान रखा था पूरी लाइन में। और ये सामने एक लाइव दर्शन भी चल रहे थे टीवी पर। भरत भाई पीछे कुछ सामान देख रहे थे। और ये बाबा का श्रृंगार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। और दर्शन करके बहुत मन को शांति मिली। बहुत अच्छा स्थान है। रमन भाई को किसी ने फ़ोन दे दिया कि भैया हमारा एक फ़ोटो ले लीजिए। और पूरी हम लोगों ने एक परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद सुनसान कोई रास्ता था, उस रास्ते पे गूगल भाई साहब हमको लेके जा रहे थे। इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे समुद्र के किनारे। यहाँ की मस्ती बहुत अलग हुई है। उस दिन समुद्र देखकर हम लोगों को लगा कि हाँ, ये मतलब पहली बार देखा था समुद्र इस तरह से। जीवन में पहला मौका था समुद्र देखने का, तो बहुत अच्छा लग रहा था। लहरों का अनुभव करना बहुत जैसा था। भाई साहब हम लोगों को बता रहे थे कि महसूस करो खड़े होकर साथ में, तो हम आनंद ले रहे थे लहरों का। बातें चल रही थी, बड़ी बड़ी लहरें आती है इस तरह की कोई बात चल रही थी। तो जदी भाई हमारा वीडियो बना रहे थे पीछे से और सब खूब मस्ती कर रहे थे, अपनी अपनी फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे। यहाँ आकर पूरी थकान हम लोगों की ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि बहुत अच्छी जगह थी, ठंडा ठंडा लग रहा था, पानी अच्छा था। और पीछे घोड़े खड़े थे, जिसको घोड़े चलाना हो घोड़े चलाइए, बढ़िया। और 4 व्हील ड्राइव की गाड़ियाँ भी थी, बाइक वो भी चला सकते हैं चलाना हो तो। यहाँ की मस्ती करने के बाद हम लोगों को 4 व्हील ड्राइव की गाड़ी चलानी थी। तो मैं सबसे पहले मैंने शुरुआत करी कि भैया मैं चला के लाता हूँ। उसने बताया कि ऐसे चलाना है, ऐसे चलाना है। समुद्र के किनारे गाड़ी चलाना, फिर जयदीप भाई का मौका आया, उनने भी चलाई। इसके बाद में रमन जी ने चलाई। रमन जी का मौका आया तो रमन जी, मैं, जयदीप, हम तीनों एक साथ चला रहे थे। आगे पीछे रेस लगी थी कौन कितनी तेज चलाए। ये रमन भाई का वीडियो मैंने तेज किया है, गाड़ी वो धीरे चला रहे थे। सब ये पूरी मस्ती हम लोगों ने की और खूब आनंद लिया। उसके बाद हम लोगों की यात्रा आगे प्रारंभ हो चुकी थी। हम लोग सारी मस्ती निचोड़ने के बाद हम पहुँच गए थे सोमनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा था। गर्मी बहुत थी लेकिन ये लग रहा था कि आनंद आएगा दर्शन करके। और यहाँ का बताया जाता है कि शिवलिंग पहले हवा में था, लेकिन अब ऐसा नहीं सुनने को आता, नहीं देखने को मिलता। और बहुत ज़्यादा सुंदर श्रृंगार होता है बाबा का। इस कारण हम लोग वीडियो बना ना सके। सोमनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग भालका तीर्थ के सामने से दर्शन करते हुए आगे पहुँच के रात्रि विश्राम किया। और ये अगले दिन की शुरुआत हम लोगों की हो चुकी थी नाश्ते और चाय के साथ। इसके बाद में हम लोग भाई साहब के मुख से सुन रहे थे कि दरअसल हम लोगों को जाना था पावागढ़। तो भाई साहब हमको बता रहे थे कि पावागढ़ की महिमा और इतिहास क्या है। तो सब लोग टकटकी लगा के सुन रहे थे पावागढ़ के बारे में कि पावागढ़ का इतिहास क्या है, क्या कैसे हुआ, सब क्या नहीं किया था, सब चीज़ें बता रहे थे। और ये हम लोग नाश्ता करके आगे बढ़ चुके थे। रास्ते में हम लोगों को सुंदर माला मिली तो हम लोगों ने माला ले ली। ये माला इसलिए लिए क्योंकि धीरज भाई का जन्मदिन था, उस समय हम लोगों को माला नहीं मिल पाई थी, तो आज उसकी कमी पूरी करेंगे। रास्ते में हम लोग एक जगह रुक के हम लोगों ने धीरज भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। माला पहना के एक एक माला सब लोगों ने धीरज भाई को पहनाई।
फिर वो मालाएं धीरज भाई ने सबको एक एक पहनाई कि भैया मेरा जन्मदिन है, आप लोगों ने मुझे पहनाई, अब मैं आपको लोगों को पहनाता हूँ। सम्मान सबका रखा और एक माला सबको देने के बाद हम लोग निकल चुके थे। ये पावागढ़ का मेन द्वार है जहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ते हैं रोड से, और सामने पावागढ़ की पहाड़ी दिख रही है पूरी, वो ऊंचाई पे मंदिर दिख रहा है। और ये पावागढ़ की पहाड़ी चढ़ते हुए हम लोग, और ऊपर पहुंचने के बाद लगभग सभी लोगों ने लुंगी पहन रखी थी क्योंकि मंदिरों में हम लोग शॉर्ट्स में नहीं जा सकते थे, तो लुंगियाँ थी। लुंगियाँ पहनने के बाद हम लोग चल दिए और यहाँ से हम लोगों को रोप वे में ऊपर जाना था। ये बोतल गिरा दी थी धीरज भरत ने भरत भाई लेके आए। फिर उसके बाद ये देखिए धीरज जी को, बड़े मस्त व्यक्ति हैं ये। रोप वे से हम लोगों को ऊपर जाना था मंदिर के लिए, और ये आप दर्शन करिए माँ के मंदिर की, बड़ी सुंदर जगह है। और माता रानी के दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे इंदौर के लिए, और इंदौर में हम लोगों का रात्रि विश्राम था। इंदौर के बाद हम लोग सीधे निकल आए थे खातेगांव के लिए, और ये खातेगांव के बाहर हम लोगों के खेत का नज़ारा था। उसके बाद हम लोग आ गए शुभम भैया के घर। यहाँ सभी लोगों का भोजन था और सब मिलने आने वाले थे कि भैया आधी परिक्रमा हो गई तो भाई से मिल लेते, तो सब आसपास से लोग आ गए थे मिलने के लिए। और यहाँ सबका भोजन बना है, भजन हुए हैं, खूब आनंद आया है, खूब रंग बरसे हैं।